Good morning students, how are you all? We will continue with explanation of chapter number 17 Across the Wall. Last session में बच्चों हमने देखा कि कैसे आफरीन ने अपना आर्टिकल शेयर किया था और न्यूज़पेपर में कुछ गर्ल्स ये पढ़ के अफसाना की टीम ज्वाइन करने आए थे, राइट? तो हमने जरीन के बारे में देखा। अब आज हम जो गर्ल्स अफसाना को मिलने आए थे और जो टीम ज्वाइन करना चाहते थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट? वी आस्क वॉज इट ईजी टू मेक अ बिगनिंग, यानी जो गर्ल्स थी उन्होंने पूछा कि शुरुआत करनी बहुत ही टफ होगी या इजी होगी। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द डिस्कशन। खुशनूर, एट फर्स्ट माई पेरेंट्स रिफ्यूज्ड बट व्हेन आई इंसिस्टेड दे एग्रीड। अब खुशनूर जो थी वो अपने पेरेंट्स से पहले बात करती थी। खुशनूर ने अपने पेरेंट्स से पहले पूछा फुटबॉल के बास्केटबॉल के बारे में, तो पेरेंट्स ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया, यानी मना कर दिया कि आप बास्केटबॉल नहीं खेलोगे। लेकिन जब खुशनूर ने इंसिस्ट किया तब पेरेंट्स एग्री हो गए। अब अफसाना के बारे में हम देखते हैं। माई मदर वर्क्स इन द फ्लैट एंड सेंड अस टू स्कूल। आई ऑल्सो हेल्प हर। व्हेन आई टोल्ड हर अबाउट माई प्लान्स टू प्ले बास्केटबॉल, अम्मी गॉट एंग्री। शी सेड, girls do not play basketball. Do your work, go to school and study hard. No need to go to the ground to play. But when my friends and coach sir talked to her, Ammi agreed. So, अफसाना के बारे में जो हमने आर्टिकल में देखा था कि वो बहुत पुअर थी और वो सबके घर के काम करती थी, राइट? तो अफसाना की मम्मी ने उसे मना कर दिया क्योंकि उसकी मम्मी जो थी वो सबके घर पे काम करती थी और वो अपने प्लान्स के बारे में जब अफसाना ने बताया तो अम्मी ने गुस्सा किया और बोला कि गर्ल्स बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं, तो आप पढ़ाई करो और मेहनत करके आगे बढ़ो, आपको और किधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, राइट? आपको ग्राउंड पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब उसके फ्रेंड्स और कोच सर ने उसकी मम्मी से बात की तब अम्मी उनकी एग्री हो गई, राइट? नाउ नेक्स्ट कम्स आफरीन। वी वर नॉट अलाउड बिकॉज वी आर गर्ल्स। माई ग्रैंड मदर गेट्स वेरी एंग्री विथ ऑल ऑफ अस। आफरीन जो थी वहाँ उसके घर में भी गर्ल्स को ये सब चीज़ करने के लिए परमिशन नहीं दी जाती थी और जब भी ग्रैंड मदर को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो गई। बट स्टिल वी 3 सिस्टर्स कम हियर टू प्ले। तो भी वो लोग खेलने आ रहे थे। ग्रैंड मदर स्कोल्ड्स अस एंड इवन स्कोल्ड अवर कोच सर। ग्रैंड मदर ने क्या किया? आफरीन को भी डांटा और जो कोच सर थे उन्हें डांटा था। शी टेल्स अस यू नीड प्रॉपर इक्विपमेंट टू प्ले, यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मिल्क फॉर स्ट्रेंथ। अब दादी माँ ने क्या बताया उसकी ग्रैंड मदर ने कि आपको ये सब चीज़ खेलने के लिए इक्विपमेंट्स भी चाहिए और ज़्यादा दूध भी चाहिए ताकि आपको स्ट्रेंथ मिले। वेयर विल द मनी फॉर ऑल दिस कम फ्रॉम? ये सब खर्चा हम कहाँ से लाएंगे? बट डैडी अंडरस्टैंड्स आवर फीलिंग। जो आफरीन के डैड थे वो आफरीन की फीलिंग समझते थे, राइट? ही इवन टीचेज अस सम स्पेशल मूव्स यूज्ड इन द गेम। जो आफरीन के डैडी थे वो उन्हें मूव्स यानी फुटबॉल के अंदर कैसे मूव किया जाता है वो उनको सिखाते थे। अब क्यों डैडी सिखाते थे और सपोर्ट करते थे? माई डैडी ऑल्सो यूज टू प्ले ऑन दिस ग्राउंड वेन ही वॉज यंग। अब डैडी जब उनके यंग थे तब वो भी एक ग्राउंड पे खेलते थे। ही डिड नॉट हैव प्रॉपर शूज़ और क्लोथ्स। जो उसके डैडी थे उनके पास क्लोथ्स और शूज़ नहीं थे। ही यूज टू प्रैक्टिस विद अ प्लास्टिक बॉल। वो क्या करते थे? प्लास्टिक बॉल से प्रैक्टिस करते थे। डैडी टेल अस दैट बच्चू खान वॉज द कोच व्हेन ही यूज्ड टू प्ले। जब उसके डैडी ग्राउंड पे खेलने जाते थे तब बच्चू खान जो थे वो वहाँ के कोच थे। ही सॉ माई डैडी प्लेइंग वंस। वो बच्चू खान ने उन्हें देखा था। किसको देखा था? आफरीन के डैडी को खेलते हुए। ही रियलाइज दैट द बॉय प्लेड वेरी वेल एंड दैट ही शुड बी ट्रेन प्रॉपरली। तब बच्चू खान ने देखा कि ये बॉय तो बहुत ही अच्छा खेल रहा है, तो हम उसे हेल्प करेंगे और ट्रेन करेंगे तो वो और भी आगे बढ़ सकता है। ही गिव प्रॉपर शूज़ एंड क्लोथ्स टू माई डैडी। तब बच्चू खान ने
आफरीन के डैडी को क्लोथ्स और शूज दिए थे। माई डैडी कुड हैव बिकम अ वेरी गुड प्लेयर, डैडी भी मेरे बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते थे, लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, बट बिकॉज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एट होम ही लेफ्ट द गेम एंड टुक अप अ जॉब, सो ही वॉन्ट अस टू प्ले एंड बिकम गुड प्लेयर। तब उसके डैडी की जो उसके डैडी के थॉट्स थे कि मैं भी एक अच्छा गेम प्लेयर बनूं, वो नहीं बन पाए, इसके लिए वो ये सब सक्सेस अपने बच्चों में देखना चाहते थे। दैट इज वाई आफरीन्स डैड स्टार्टेड हेल्पिंग हर। We asked, tell us about your team. One girl, we felt a bit strange in the beginning. We were the first girls team here. People used to come and watch us practicing. They were curious to see how girls would play basketball. Now people are no longer surprised. They have begun to accept that we girls can play well. एक गर्ल ने बताया कि स्टार्टिंग में हमें कुछ बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे हमने खेलना शुरू किया और जैसे जैसे हमने प्रैक्टिस करनी शुरू की, लोग देखते रह गए कि गर्ल्स कैसे फुटबॉल बास्केटबॉल खेलते हैं, राइट। नाउ अब जैसे जैसे लोग देखने लगे कि गर्ल्स भी ये बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो किसी को भी सरप्राइज नहीं लग रहा था, राइट, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि गर्ल्स भी ये गेम्स खेल सकते हैं। Now what did Afsana told? I was 11 years old when we first started playing. जब इन्होंने पहली बार खेलना शुरू किया तब अफसाना की एज कितनी थी? 11 years. At that time we were not allowed to go anywhere else to play a match. तब घर में से उन्हें मना कर दिया गया था कि आप ग्राउंड के अलावा बाहर कहाँ भी मैच खेलने नहीं जाओगे। It has been 2 years since. 2 साल से वो लोग ग्राउंड पे ही प्रैक्टिस करके मैच खेल रहे थे। नाउ वी गो टू अदर प्लेसेस ऑल्सो फॉर मैच। धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और घर में भी लोग उन पर विश्वास करने लगे, तो अफसाना और उसकी टीम को बाहर खेलने के लिए भेजा जा रहा था। बट ऑल दिस कुड हैपन ओनली बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क एंड सर्स कोचिंग। अब हम कैसे ये सब अचीव कर सकते हैं? जब हम हार्ड वर्क करेंगे और हमारे जो कोच होते हैं या तो फिर टीचर होते हैं वो हमें हेल्प करे आगे बढ़ने के लिए। तब अदर गर्ल्स ने क्या बात की? येस, वी रियली वर्क हार्ड, सर इज ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट। अब जब कोई चीज़ हमें हासिल करनी है तो हमारे जो सर हैं वो स्ट्रिक्ट रहेंगे तो ही हम परफेक्टली वो चीज़ कर पाएंगे। वी फर्स्ट जॉग टूगेदर एंड देन डू अवर एक्सरसाइज। पहले हम जॉगिंग करते थे और उसके बाद हम एक्सरसाइजेस करते हैं। Sir teaches us how to play the game well. We practice how to keep the ball with us, to dodge the player of the other team. यानी दूसरे प्लेयर को धक्का मार के हम अपना बॉल कैसे गोल कर सकते हैं। How to throw the ball in the basket. बास्केट में हम बॉल कैसे थ्रो करेंगे, हम स्कोर कैसे करेंगे, गोल कैसे अचीव करेंगे, राइट। टू पास द बॉल वेल, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन से हम बॉल कैसे पास ऑन करेंगे और कैसे फास्ट रन करके कोर्ट के अंदर पहुंच के सबसे पहले बास्केटबॉल डालेंगे। तो ये सब जो ट्रेनिंग थी वो कोच सर उन्हें दे रहे थे और इसके लिए सब गर्ल्स ने मेहनत करके ये सब चीज़ें सीखी थी। नाउ व्हाट इज आफरीन सेइंग? आफरीन, सर सेज while playing, don't think you are girl, play like a player. अब जो कोच सर थे वो उन्हें क्या बताते थे कि आप जब खेलते हो तब आप भूल जाओ कि आप गर्ल्स हो, आप प्लेयर हो, वैसे ही खेला करो। कीप प्लेइंग इवन इफ यू गेट अ लिटल इंजर्ड। आपको अगर चोट लगती भी है तो भी खड़े होके आप खेलने लगो। वी सपोर्ट ईच अदर एंड से कम ऑन गेट अप यू विल बी फाइन। जो हमारी टीम से गिर जाता था उसे हम चीयर अप करके उठाते थे, हिम्मत देते थे और हम वापस वो गेम कंटिन्यू रखते थे। नाउ अवर गेम हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। अब हमारी गेम बहुत अच्छी बन गई है। एवरीवन सेज दैट वी प्ले एज वेल एज द बॉयज़ टीम। अब हम बॉयज़ टीम के जैसा ही खेलने लगे हैं, राइट चिल्ड्रन? सो हियर द डिस्कशन विद इन द गर्ल्स वॉज ओवर
and in next session we will continue with further discussion. Thank you and have a nice day, children.